भज गोविंद एक प्रसिद्ध संस्कृत रचना है जिसे महान भारतीय संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने रचा। ये ग्रंथ जीवन के अस्थिरता और संसार की नश्वरता को उजागर करते हुए परमात्मा की भक्ति और आत्मज्ञान की महत्वता को समझाता है। इसके 31 श्लोकों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है, जिसमें शंकराचार्य ने मनुष्य को संसारिक माया और भोगों के मोह से बाहर निकलकर केवल भगवान की भक्ति में रत रहने का उपदेश दिया है। ये रचना विशेष रूप से सरल और प्रभावी भाषा में लिखी गई है ताकि आम आदमी भी इसे समझ सके और अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ा सके। भज गोविंद का संदेश ये है कि हमारे जीवन में ज्ञान और भक्ति का संतुलन होना चाहिए और बाहरी सुखों के पीछे भागने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा की शुद्धता और ब्रह्म के साथ एकात्मता की खोज। इस रचना ने भारतीय दर्शन, विशेषकर अद्वैत वेदांत को जनसाधारण के बीच लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी यह रचना जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने के लिए एक प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भज गोविंदम का रचना काल माना जाता है कि 8वीं शताब्दी का है और इसके रचयिता आदि शंकराचार्य हैं। ये काल भारत में धार्मिक और सामाजिक उथल पुथल का समय था। उस समय लोग अत्यधिक कर्मकांडों, अंधविश्वासों और सांसारिक लालसाओं में उलझे हुए थे। इस प्रवृत्ति के कारण उनके जीवन का आध्यात्मिक उद्देश्य कहीं खो गया था। इन परिस्थितियों में आदि शंकराचार्य ने समाज को गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए इस स्तोत्र की रचना की। यह एक प्रकार का चेतावनी संदेश है जिसमें उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि सांसारिक सुख और दिखावे में खोना माया है और इससे मुक्ति ही वास्तविक उद्देश्य है। 2. दार्शनिक सार। भज गोविंदम का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान और भक्ति का संतुलन सिखाना है। आदि शंकराचार्य का संदेश था कि ज्ञान और भक्ति को एक साथ चलना चाहिए। वे अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का पालन करते हैं जिसमें सिखाया गया है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। उन्होंने इस गीत के माध्यम से यह सिखाने का प्रयास किया कि आत्मज्ञान, ज्ञान और ईश्वर के प्रति समर्पण, भक्ति हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। शंकराचार्य के अनुसार केवल सांसारिक सुख और ऐश्वर्य से मनुष्य का उद्धार संभव नहीं है, बल्कि सच्चा ज्ञान और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति ही मनुष्य को इस माया से मुक्त कर सकती है। 3. संरचना और रचना शैली। भज गोविंदम की सबसे खास बात इसकी संरचना और सरल भाषा में गहराई से भरी शैली है। आदि शंकराचार्य ने इसे बेहद सहज और समझने योग्य रूप में लिखा ताकि आम जनता इसे आसानी से ग्रहण कर सके। इस रचना में कुल 31 श्लोक हैं, जिनमें प्रत्येक श्लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। शंकराचार्य का उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति इन श्लोकों के अर्थ को सरलता से समझ सके और उसे अपने जीवन में लागू कर सके। शंकराचार्य ने इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन वह भाषा इतनी सरल और लयबद्ध है कि इसे स्मरण करना भी आसान है। इसमें भज गोविंदम शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, जो श्रोताओं के मन में ईश्वर प्रेम और उनकी याद को गहराई से स्थापित करता है। इसका ये प्रभाव है कि जब हम भज गोविंदम का उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर ईश्वर के प्रति एक आकर्षण और भक्ति की भावना जागृत होती है। शंकराचार्य ने श्लोकों में छंद का प्रयोग किया है, जिससे एक प्रवाह और संगीतात्मकता आती है। इस लयबद्धता का उद्देश्य केवल काव्यात्मक सुंदरता नहीं है, बल्कि यह हमें भक्ति में डुबोने का एक साधन भी है। उदाहरण के लिए, मूर्जहि धनाग्न तृष्णाम श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति को धन की लालसा का त्याग करना चाहिए।
इस प्रकार के सरल और लयबद्ध शब्दों के प्रयोग से शंकराचार्य ने अपने विचारों को और अधिक प्रभावशाली और स्मरणीय बना दिया। ये केवल दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं है, बल्कि यह व्यवहारिक जीवन के लिए मार्गदर्शन भी है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। 4. आध्यात्मिक और व्यवहारिक अनुप्रयोग। भज गोविंदम का संदेश न केवल आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए मार्गदर्शन करता है, बल्कि यह भी बताता है कि सांसारिक जीवन में भी इसे कैसे लागू किया जा सकता है। आदि शंकराचार्य ने इस ग्रंथ के माध्यम से यह बताया कि हमारी समस्याओं की जड़ हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं। उन्होंने हमें याद दिलाया कि संसार अस्थायी है और इसका सुख क्षणिक है। उदाहरण के लिए शंकराचार्य एक श्लोक में कहते हैं, मूर्जहि धनाग्न तृष्णाम, जिसका अर्थ है मूर्ख धन की तृष्णा को त्याग। इस संदेश का व्यवहारिक अर्थ यह है कि धन के पीछे भागने से शांति नहीं मिलती, बल्कि अंत में केवल क्लेश ही होता है। यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब लोग धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों की होड़ में अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। इस प्रकार भज गोविंदम सिखाता है कि कैसे हम अपनी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। 5. संदेश की प्रासंगिकता। भज गोविंदम का संदेश आज भी उतना ही सार्थक और प्रासंगिक है जितना वह उस समय था। आधुनिक जीवन में लोग जिस प्रकार तनाव, असुरक्षा और लालच में फंसे हुए हैं, वह शंकराचार्य की चेतावनियों को एकदम सटीक बनाता है। वर्तमान में भी भौतिकवाद का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति अपने वास्तविक लक्ष्य को भूलकर केवल सांसारिक वस्त्रों, धन और प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। शंकराचार्य के अनुसार इस प्रकार की भौतिक सफलता अंततः शून्य है। आज के समय में भज गोविंदम हमें आत्मनिरीक्षण का मौका देता है और हमें ये याद दिलाता है कि आत्मज्ञान, भक्ति और सरलता से ही हम स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इसका संदेश हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है, जिसमें संतुलित, सुखी और आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है। 6. भारतीय दर्शन और भक्ति पर प्रभाव। भज गोविंदम ने भारतीय दर्शन और भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला है। ये गीत भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है। इस रचना ने ये सिद्ध कर दिया कि भक्ति और ज्ञान के बीच कोई विरोध नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही मार्ग के दो पहलू हैं। इसके बाद कई संत और भक्त कवियों ने इस दृष्टिकोण को अपनाया, जैसे संत कबीर, संत तुलसीदास और संत मीराबाई। इन सभी ने भक्ति और ज्ञान को एक साथ जोड़कर अपने उपदेश दिए। आदि शंकराचार्य के इस संदेश ने ये सिद्ध किया कि व्यक्ति को केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भारतीय भक्ति आंदोलन में इसका गहरा प्रभाव पड़ा और इसने लोगों को अपनी आस्था और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रेरित किया। 7. अन्य रचनाओं की तुलना में भज गोविंदम। आदि शंकराचार्य की अन्य प्रमुख रचनाओं जैसे विवेक चूड़ामणि और आत्मबोध की तुलना में भज गोविंदम का स्वर अधिक सहज और सरल है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता पर विस्तार से चर्चा की है, जबकि आत्मबोध में आत्मा और परमात्मा की एकता का वर्णन है। इन दोनों ग्रंथों का गूढ़ और दार्शनिक स्वर है, जो साधारण व्यक्ति के लिए समझने में थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके विपरीत भज गोविंदम सीधी सादी भाषा में लिखा गया है और इसमें गहराई के साथ साथ सरलता भी है। आदि शंकराचार्य ने इसे लोगों को एक चेतावनी देने के उद्देश्य से लिखा था, जिससे कि वे भौतिक सुखों के पीछे न भागें और आध्यात्मिक मार्ग पर चलें। इस प्रकार भज गोविंदम शंकराचार्य की उन शिक्षाओं का सार है जो हर व्यक्ति के जीवन में लागू हो सकती हैं।
चाहे वह कितना भी सामान्य क्यों न हो। 8. ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य। भज गोविंदम का विशेष महत्व इस बात में निहित है कि यह ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य स्थापित करता है। आदि शंकराचार्य का दृष्टिकोण ये था कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए भज गोविंदम में उन्होंने बार बार गोविंद का उल्लेख किया है, जो भगवान विष्णु का एक नाम है। ये संकेत करता है कि भक्ति में गोता लगाकर व्यक्ति ज्ञान के सागर तक पहुंच सकता है। यहाँ शंकराचार्य ये संदेश देते हैं कि केवल तर्क वितर्क या शास्त्रों का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। जब तक एक व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के प्रति समर्पण नहीं करता, तब तक वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार आदि शंकराचार्य का उद्देश्य ये था कि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हुए भी ईश्वर की भक्ति में लीन रहे, जिससे उसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरण की प्राप्ति हो सके। 9. मृत्यु की अनिवार्यता का बोध। भज गोविंदम में कई श्लोक मृत्यु की अनिवार्यता और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर हैं। शंकराचार्य कहते हैं, नलिनी दलगत जलमतितृलम, जिसका अर्थ है कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह जीवन क्षणिक है। ये संदेश हमें ये स्मरण कराता है कि जीवन अस्थायी है और हमें इसे व्यर्थ की चिंताओं में नहीं बिताना चाहिए। यह विचार आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जब लोग जीवन के छोटे मोटे दुखों और भौतिक इच्छाओं में उलझे रहते हैं। शंकराचार्य ने इस श्लोक के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन का हर क्षण अमूल्य है और हमें इसे ईश्वर की भक्ति और ज्ञानार्जन में लगाना चाहिए। ये स्मरण रखना चाहिए कि मृत्यु की अनिवार्यता हमें हमारी क्षणिक इच्छाओं से ऊपर उठने और वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। 10. सांसारिक माया और मोह का त्याग। भज गोविंदम में सांसारिक मोह और माया को छोड़ने पर जोर दिया गया है। आदि शंकराचार्य बार बार यह बात कहते हैं कि इस दुनिया के सारे संबंध, जैसे कि परिवार, संपत्ति और प्रतिष्ठा, अस्थायी हैं। उनका मानना था कि इनसे बंधकर हम आत्मज्ञान से दूर हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा, यावत पवनो निवसति देहे तावत प्रयच्छति कुशलम गेहे, अर्थात जब तक शरीर में प्राण है तब तक ही लोग हमारी चिंता करते हैं। यह एक बहुत ही सटीक सत्य है जो हमें ये बोध कराता है कि सांसारिक मोह मात्र भ्रम है। शंकराचार्य के अनुसार इन बंधनों को त्याग कर ही व्यक्ति आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। इस प्रकार उन्होंने भज गोविंदम में हमें अपनी माया और मोह से मुक्त होने की प्रेरणा दी, जिससे हम अपने असली उद्देश्य को पहचान सकें। 11. संयम और विवेक की महत्ता। भज गोविंदम में शंकराचार्य ने संयम और विवेक को विशेष महत्व दिया है। वह कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जीवन में विवेकपूर्वक निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिना विवेक के व्यक्ति माया के जाल में फंस जाता है और अपने सच्चे उद्देश्य से भटक जाता है। ये संदेश आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज जब लोगों की इच्छाएं और लालसाएं अनियंत्रित हो गई हैं, भज गोविंदम का यह उपदेश उन्हें याद दिलाता है कि संयम और विवेक के बिना जीवन में स्थायित्व नहीं आ सकता। शंकराचार्य ने इस ग्रंथ में लोगों को अपने मन को नियंत्रित करने की शिक्षा दी, ताकि वे जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकें। 12. भज गोविंदम का भारतीय आध्यात्मिकता पर प्रभाव। भज गोविंदम का भारतीय आध्यात्मिकता और भक्ति आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इस रचना ने लोगों को ये समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य भक्ति और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति है। इसकी शिक्षाओं ने कई भक्त संतों और विद्वानों को प्रेरित किया, जैसे संत कबीर और गुरु नानक, जिन्होंने अपने उपदेशों में भक्ति और ज्ञान के बीच संतुलन को बढ़ावा दिया।
आदि शंकराचार्य की इस रचना ने भारतीय जनमानस को ये सिखाया कि केवल भौतिक उपलब्धियां और सांसारिक सुख स्थायी शांति नहीं ला सकते। इसके बजाय आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान में ही व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार भज गोविंदम ने भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा दी और इसे अधिक सरल और व्यापक रूप में प्रस्तुत किया। 13 यहाँ भज गोविंदम के 10 प्रमुख श्लोकों के अर्थ और गहराई से व्याख्या प्रस्तुत की गई है, ताकि हर श्रोता को इनका मर्म समझ में आ सके। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। 1 भज गोविंद गोविंद भज मूंते संप्राप्ते सन्निहिते काले न हे रक्षति दुकृन करणे। अर्थ, हे मूर्ख, गोविंद का स्मरण कर, गोविंद का भजन कर। जब मृत्यु का समय निकट आएगा तब यह व्याकरण का ज्ञान या शास्त्र पढ़ने की विद्या तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में शंकराचार्य ये सिखाते हैं कि संसार के बाहरी ज्ञान में लीन रहकर जीवन का असली मकसद नहीं पाया जा सकता। समय के अंत में केवल ईश्वर का स्मरण और आत्मा की शांति ही सच्चे सहायक होते हैं। हमारे प्रयास, शिक्षा और तर्क हमें भौतिक संसार में सुख दे सकते हैं, परंतु आत्मा की शांति के लिए भक्ति और आत्मज्ञान अनिवार्य है। 2 मूढ़ जहि धनाग्न तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम मनसी वितृष्णाम यल्लभ से निजकर्मोपाता विततेन विनोदे चित्तम। अर्थ, मूर्ख, धन की तृष्णा छोड़ दे और अपनी बुद्धि को संतोष में स्थिर कर। जो भी धन कर्म द्वारा प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रह और अपने मन को प्रसन्न कर। स्पष्टीकरण। शंकराचार्य हमें सिखाते हैं कि धन के पीछे भागने की बजाय अपनी संतुष्टि के लिए सद्बुद्धि का उपयोग करें। जो भी हम मेहनत से प्राप्त करते हैं उसमें संतोष रखना चाहिए। संतोष ही वास्तविक सुख है और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। 3 नारी स्तनभर नाभिदेश दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एयमान सवसादी विकारम मनसी विचितय वारम वारम। अर्थ, नारी के शरीर के सौंदर्य को देखकर मोहित मत हो। ये केवल मांस और वसा का ढांचा है। इस बात पर बार बार विचार कर। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में शंकराचार्य जीवन की सच्ची दृष्टि की ओर प्रेरित करते हैं। वह कहते हैं कि शारीरिक आकर्षण के पीछे मोहित होना व्यर्थ है, क्योंकि यह आत्मा के शाश्वत सत्य को नहीं दर्शाता। वास्तविकता को जानने के लिए हमें बाहरी सुंदरता से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। 4 मा कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् कालः सर्वम मायाम्यमिदं खिलं हित्वा ब्रह्मपद त्वं प्रविश विदित्वा। अर्थ, धन, लोभ और यौवन का गर्व मत करो। ये सब एक पल में खत्म हो सकता है। इस माया को छोड़कर ब्रह्म के पद में प्रवेश करो। स्पष्टीकरण। शंकराचार्य हमें सिखाते हैं कि धन, मान सम्मान और यौवन का अभिमान व्यर्थ है। ये सब क्षणभंगुर हैं और समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। हमें माया से ऊपर उठकर ब्रह्म के सत्य में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। 5 सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ते। अर्थ, सत्संग से निर्लिप्तता आती है, निर्लिप्तता से मोह का नाश होता है, मोह के नाश से स्थिरता आती है और स्थिरता से मुक्ति मिलती है। स्पष्टीकरण। शंकराचार्य सत्संग के महत्व को बताते हैं। सच्चे लोगों की संगति में रहकर हम मोह माया से मुक्त हो सकते हैं और अंततः जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह मार्ग आत्मा की शांति और मोक्ष का सच्चा मार्ग है। शय का ते कांता कस्ते पुत्र संसारोऽयं तीव विचित्र कस्य त्वं कः कुत आयात तत्वं चिन्ते तदेह भ्रात। अर्थ, तेरी पत्नी कौन है, तेरा पुत्र कौन है, ये संसार अत्यंत विचित्र है। तू कौन है,
कहाँ से आया है, इस पर विचार कर। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में शंकराचार्य आत्मचिंतन की प्रेरणा देते हैं। वे पूछते हैं कि हम कौन हैं और इस संसार में क्यों हैं। सच्चे आत्मज्ञान के लिए हमें अपने अस्तित्व के सवालों पर ध्यान देना चाहिए। 7. प्राणायाम प्रत्याहार नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधान कुरु वधन महद्वधान। अर्थ: प्राणायाम इंद्रियों पर नियंत्रण, नित्य अनित्य का विवेक, जप और ध्यान का अभ्यास करो। स्पष्टीकरण। शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें योग, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास में लगे रहना चाहिए। ये साधन हमें इंद्रियों को नियंत्रित करने और आत्मा की शांति प्राप्त करने में सहायक होते हैं। 8. योगर्तो वा भोगर्तो वा संगर्तो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित नंदति नंदति नंदैव। अर्थ: चाहे कोई योग में मग्न हो या भोग में, चाहे संग में हो या अकेला, यदि उसका मन ब्रह्म में रमण करता है तो वह सदा आनंदित रहता है। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में शंकराचार्य समझाते हैं कि ब्रह्म में रमण करने वाला व्यक्ति सदा आनंद में रहता है। सांसारिक स्थितियों का उसके सुख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा के आनंद का असली स्रोत ब्रह्म है। 9. अर्थमनथ भाव्य नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धनभाजा भीति सर्वत्रेश विहिता रीते। अर्थ: धन को नित अनर्थ मानो, इसमें सुख का एक कण भी नहीं है। धनवान को भी पुत्र से भय होता है, ये संसार का नियम है। स्पष्टीकरण। शंकराचार्य कहते हैं कि धन में असली सुख नहीं है, बल्कि यह अनर्थ का कारण बनता है। भौतिक सुखों में कोई स्थायित्व नहीं होता और ये हमें अंदर से खाली कर देते हैं। 10. कुरुते गंगा सागर गमन व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिन न भजति जन्मशतेन। अर्थ: गंगा सागर में स्नान, व्रत या दान करने पर भी यदि ज्ञान नहीं है तो 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं मिलती। स्पष्टीकरण। यहाँ शंकराचार्य बताते हैं कि केवल कर्मकांड से मुक्ति नहीं मिलती, आत्मज्ञान अनिवार्य है। बाहरी कर्मों का महत्व तभी है जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करें। सत्य को समझे बिना केवल बाहरी कर्मों का कोई लाभ नहीं। भज गोविंदम हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान से ही जीवन का अर्थ पूर्ण होता है। निष्कर्ष। भज गोविंदम एक गूढ़ और गहरी आध्यात्मिक रचना है जो हर काल में प्रासंगिक रही है। आदि शंकराचार्य ने इस ग्रंथ के माध्यम से हमें सांसारिक सुखों के क्षणभंगुरता, संयम, विवेक और मृत्यु की अनिवार्यता की याद दिलाई। ये रचना हमें इस संसार के मोह और माया से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है और यह सिखाती है कि सच्चा सुख केवल भगवान के प्रति समर्पण और आत्मज्ञान में ही पाया जा सकता है। आधुनिक जीवन में जब लोग भौतिकता के जाल में फंस गए हैं, भज गोविंदम का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति और मोक्ष केवल आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति में ही निहित है। इस प्रकार भज गोविंदम न केवल एक धार्मिक पाठ है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो हमें एक उद्देश्यपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भज गोविंदम आदि शंकराचार्य का वह गीत है जो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्यों की याद दिलाता है। ये हमें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की प्राप्ति और ईश्वर की भक्ति में स्थिर होने का संदेश देता है। आदि शंकराचार्य ने सरल शब्दों और गहरी भावना के साथ यह समझाया कि सांसारिक वस्त्र, धन और प्रतिष्ठा क्षणिक हैं और एक दिन हमें ये सब छोड़कर जाना ही है। भज गोविंदम हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ज्ञान और भक्ति के संतुलन को साधना चाहिए। इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह सदियों पहले था। आज के भौतिकवादी जीवन में ये हमें एक ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करता है
जो हमें हमारे असली उद्देश्य और शांति की ओर ले जा सकता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।